हाय फ्रेंड्स, आज हम इस ड्रामा का 22 एपिसोड देखने वाले हैं और आपको बता दूं कि टोटल एपिसोड इस ड्रामा के सिर्फ 24 हैं। मतलब ये ड्रामा अब एंड के करीब है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगला कौन सा चाइनीज हिस्टोरिकल ड्रामा आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए। लेकिन ये कंडीशन है ड्रामा न्यू हो और उसकी एक्सप्लेनेशन ना हुई हो, हिंदी डब पहले से अवेलेबल ना हो। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वो यांग के हाथ चैन से बंधे होते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। दो सैनिक उसे बड़े हॉल में लेकर जाते हैं जहां पर लॉर्ड पेइमिंग और इंग दोनों ही मौजूद होते हैं। इंग घबरा कर वू यांग से बात करती है और वू यांग उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है। तभी लॉर्ड पेइमिंग गुस्से भरे अंदाज में कहता है कि अब वू यांग को एडिक्शन डिक्रीज लिखनी होगी और बताना होगा कि इंपीरियल सील कहाँ है। ये सुनकर यांग अपनी तरफ से जवाब देता है कि वो चाहे ताज पे ना बैठे लेकिन किंगडम कभी भी पेइमिंग के हाथ में नहीं जाने देगा। उसकी बातों में एक दम और गुस्सा हिम्मत दिखाई देती है। तभी सियान भी बाहर आ जाता है लेकिन वो हॉल के अंदर नहीं आता, सिर्फ दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है। लॉर्ड फिर से धमकी देता है कि अगर वो यांग नहीं मानेगा तो वो पेई चेंग के मार डालेगा। ये बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर इंग जो परेशान और घबरा जाती है। और फिर एक शॉकिंग बात सामने आती है। इंग खुद कह देती है कि पेई चेंग उनका अपना बच्चा है। ये सुनकर यांग को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि सब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। लॉर्ड फे भी अपना कंट्रोल दिखाता है और कहता है कि पेई चेंग की जिंदगी उसके हाथ में है। ये बात सुनकर सियान भी दुखी हो जाता है। वू यांग सोच में पड़ जाता है और हमें एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इंग वू यांग से कहती है कि जो भी हो चेंग निर्दोष है। और एक और फ्लैशबैक में गुयू वू यांग से कहता है कि चेंग पेई सियान से ज्यादा आप जैसा दिखता है, खासकर उसकी आंखें। ये सुनकर वो यांग भी शौक में पड़ जाता है और सोचते रहता है। और हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां लॉर्ड धमकी देता है कि वो यांग के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। और ये कहकर जब वो बाहर निकलता है तो उसकी नजर सियान पे पड़ती है। दोनों के बीच थोड़ी बात होती है और लॉर्ड उससे वादा करता है कि जब वो ताज पे बैठ जाएगा तो वो क्राउन प्रिंस की कुर्सी सियान की होगी। अब हम चेंग का सीन देखते हैं जहाँ चेंग बीमार पड़ा होता है और वो आराम दे रहा होता है और उसके पास एक मेड उसका ख्याल रख रही होती है। लॉर्ड और सियान वहाँ आ जाते हैं। मेड परेशान होकर कहती है कि चेंग की तबीयत बहुत खराब है। लॉर्ड बिना इमोशन के बोलता है, मर जाने दो, इतना घबराने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर मेड रोने लगती है और वो चली जाती है। सियान इस दौरान अपने पिता को कन्विंस करता है कि चेंग के जान के इस्तेमाल वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर सकता है और लॉर्ड भी एग्री कर लेता है। लॉर्ड चेंग को दवा खिलाने लगता है लेकिन सियान रोक देता है और कहता है कि अब इसके आगे वो सब देख लेगा। लॉर्ड मान जाता है और दवा सियान के हाथ में देकर चला जाता है। तो लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है पर वो जाता नहीं है, वो दूर से रुक जाता है और थोड़ी देर देखते हुए फिर वो चला जाता है। पर जैसे हम सब सोच रहे होते हैं वैसे होता नहीं। सियान चेंग को दवा नहीं देता बल्कि मेड को बुलाता है और कहता है कि दवा को चेक करो कहीं ये जहर तो नहीं। इस सीन से क्लियर हो जाता है कि सियान के दिमाग में अपने ही प्लान्स चल रहे हैं। अब हम वो यांग और इंग का सीन देखते हैं जहाँ फिर एमी इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ वो यांग और इंग के बीच बात होती है। वो यांग उससे पूछता है कि क्या उसने पेई सियान से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थे। इंग रो रो कर कहती है कि उसने सब कुछ सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। उसने हमेशा वो यांग प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। वू यांग का दिल भर आ रहा है। वो इंग का हाथ पकड़कर कहता है कि उसने कभी यकीन नहीं किया कि इंग उससे धोखा दे सकती है।
चाहे उसने उसके सीने पर तीर क्यों ना चलाया हो, उसे पता था कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इंग रोती है और स्माइल करती है और कहती है कि उसने कभी वो यांग को दा ही नहीं। सालों तक चुपके से उसके बारे में पूछती रही प्रेसिस के क्रियोल लाइफ ने उसे उसके माँ बाप, आजादी और लगभग वो यांग सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर वो यांग उसे गले लगा लेता है और कहता है, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं, मैं तुमसे हमेशा ही प्यार करता रहा। ये मोमेंट दोनों के लिए बहुत प्यारा और इमोशनल होता है। तो फ्रेंड्स, ये था इस ड्रामा का 22 एपिसोड। अब बस 2 एपिसोड्स ही बाकी हैं और फिर ये ड्रामा ऑफिशियली एंड हो जाएगा। तो अभी से ही कमेंट करके अपने 4 फेवरेट न्यू चाइनीज हिस्टोरिकल ड्रामास का नेम जरूर सजेस्ट करना। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके सजेशन से ही मैं डिसाइड करूँगी कि अगला कौन सा ड्रामा लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।